तो वो हो गया। अरे स्विच। सो हे गाइस, वेलकम टू काउस कॉर्नर वंस अगेन। तो वीक 2 आज खत्म हो गया है आईपीएल का सीजन 13 और काफी इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले। 6 मैचेस और 6 की 6 मैचेस में एक तरह से अलग कहानी। अपार्ट फ्रॉम टीम विनिंग, जो टीम जीत रही है वो बस वही टीम है जो पहले बैटिंग कर रही है आज का मैच छोड़ के, जो थोड़ा डिफरेंट हुआ। तो मतलब कि अगर आप टॉस हार रहे हो तो मेरे हिसाब से काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और उससे पहले वी वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू लेट मिस्टर डीन जोन्स, एक बहुत ही अच्छे फॉर्मर क्रिकेटर और कमेंटेटर एनालिस्ट। अपने टाइम पे उनको टॉप 10 बैट्समैन में मोस्ट ऑफ टाइम रखा जाता था। वो उनको जैसे कि आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि क्विक रनिंग विकेट्स बहुत अच्छा मोस्ट प्लेयर्स का, तो उस चीज के लिए भी वो बहुत फेमस थे। और उनका करियर ऑलमोस्ट 10 इयर्स के आसपास रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए। टेस्ट मैच सबसे पहला था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और ओडीआई मैच था सबसे पहला श्रीलंका के अगेंस्ट। देन बॉलिंग भी की है, विकेट्स भी लिए हैं, 6 या 7 विकेट लिए हैं उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर में। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं तो नो ऑफेंस बट कंट्रोवर्सीज में भी कम नहीं पड़े वो। फॉर एग्जांपल एक वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टीम का एक ट्राई सीरीज मैच चल रहा था, शायद बेंसन एंड हेजेस का वर्ल्ड सीरीज चल रहा था। तो उसमें कर्टली एम्ब्रोज जो बॉलर थे उस टाइम पे वेस्ट इंडीज के, वो अपने राइट हैंड पे वाइट कलर का रिस्ट बैंड पहनते थे। तो इसके वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम के बैट्समैन को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो और उस टाइम पे डीन जोन्स भी अपने इस चीज के लिए फेमस थे कि वो बहुत ज्यादा ही वोकल होते थे अपने थॉट्स की वजह से, ज्यादा सोचते थे, बस बोल डालते थे। तो उन्होंने ये बात उसको बोल दी कर्टली एम्ब्रोज की कि भाई तू उतार दे ये हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो भाई वो बात पे चिढ़ गया, ये कर्टली एम्ब्रोज बात पे चिढ़ गया। तो उसने वो मैच में 5 विकेट लिए, पूरी सीरीज में उसने 10 विकेट लिए और नेक्स्ट मैच में उसने 7 विकेट और लिए कर्टली एम्ब्रोज ने। तो ये तो क्या बोलना चाहिए, फायर बैक कर गया आपके ऊपर। हाँ और मतलब कमेंट्स में एक बार हुआ था कि उन्होंने एक बार, आई डोंट नो गलती से ही था ये जानबूझ के, आई डोंट नो, बट उन्होंने हाशिश अमला को एक बार उन्होंने टेररिस्ट भी बोल दिया था कि 2010 में एक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया का, ये लुक लाइक अ टेररिस्ट था कि नाउ टेररिस्ट इज टेकिंग अ विकेट, वो हाशिश अमला का कैच था। हाँ, डीन जोन्स के बारे में कुछ और अमन शेख। हाँ, कि डीन जोन्स को क्रिकेट विक्टोरिया से लाइफ टाइम का मेंबरशिप मिला था, ठीक है, बट इन्होंने वो अपनी मेंबरशिप हटा दी जस्ट बिकॉज, क्योंकि 2020 के स्टार्टिंग में इन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग के लिए अप्लाई किया था, बट फॉर सम रीजंस ये डेविड हसी और माइकल किंगर को मिल गया। तो और अब ये गुस्सा था कि क्या था, आई डोंट नो, बट इनको पहले से भी अपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पे फ्रस्ट्रेशन बहुत फ्रस्ट्रेशन था। और उनकी फैमिली स्ट्रांग रहे इस टाइम में। तो मूविंग ऑन टुवर्ड्स आईपीएल, तो वीक स्टार्ट हुआ आरसीबी वर्सेस हैदराबाद के मैच से। तो एक तरह से काफी इंटरेस्टिंग टाइप का मैच रहा और ऐसा मैच जो सबको पता था कौन जीतने वाला है, मतलब मोस्ट ऑफ द 90% लोगों को पता था अरे आरसीबी वर्सेस एसआरएच, हैदराबाद जीत जाएगी, मस्त शुरुआत होगी, हुआ पूरा उल्टा। तो एक तरह से शॉकिंग भी और सरप्राइजिंग स्टार्ट भी हम इसको बोलेंगे कि आरसीबी ने अपना पहला मैच जीता, दे गॉट ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट, शायद 10 रन से ही जीता हो, लेकिन उस मैच में हैदराबाद की बैटिंग ऑर्डर की कमजोरी साफ नजर आई, जो इनएक्सपीरियंस है उनके मिडल ऑर्डर में। तो वहां पे वो थोड़ा एक्सपोज हुए। डेविड वार्नर वाज अनलकी टू गेट आउट, लेकिन एक अच्छी स्टार्ट थी आरसीबी के लिए। फिर मूविंग ऑन राजस्थान, मिचेल मार्श इंजर्ड हो गए।
2 बॉल या तो दो मिचेल मार्श दो ही इंजर्ड बॉल हुए डाले। और आईपीएल से बदले वो आ गए शायद, Right. क्या है, जेसन होल्डर आई गेस। हाँ जेसन जेसन होल्डर होल्डर है। पूरे Yes. पूरे आईपीएल से बाहर हो गए वो। हाँ हम्म। आईपीएल से बाहर है। ये तो इससे his love पता story with पड़ता है कि injuries हर continues. हर टीम में जगह बन रही है यूसुफ पठान। हाँ भाई को बस बुलाने की देरी है भाई। बट आई थिंक अपने को एक चालू करना चाहिए हाँ। हैशटैग ब्रिंग बैक यूसुफ पठान। हैशटैग यूसुफ पठान। हैशटैग ब्रिंग बैक एक यूसुफ भाई। पिटीशन स्टार्ट करना चाहिए अपन लोग। एक पिटीशन। हाँ जस्ट लाइक रिलीज द स्नाइडर कट, तो ऐसे ही कुछ चल जाए शायद। हाँ ये सेंड बैक पूरन। या उसके बाद आएंगे उस पे भी। मूविंग ऑन, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सीएसके, रन फेस्ट एट शारजा। रन तो फेस्ट एक बहुत ही बड़ा मैच। वन टीम, ओनली फॉर वन प्लेयर आई थिंक, बस वन प्लेयर बस, संजू सैमसन शो। और गंभीर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वो बेस्ट यंग इंडियन टैलेंट है। हाँ, और ये सबको दिखता है लेकिन सिर्फ बीसीसीआई ऑफिशियल्स को नहीं दिखता है। हमेशा से वो थोड़े लिबरल काइंड ऑफ रहे हैं with his words. रिटायर होने के एकदम बाद वोकल ज्यादा ही हो गया। हाँ, और थोड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। आई डोंट नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर एमएलए। हाँ, नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हाँ, लेकिन तो वहां से कुछ एक्सपीरियंस, कुछ जो भी उन्होंने सीखा है इज यूजिंग इट। लेकिन अभी ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। संजू सैमसन हर आईपीएल में एक इनिंग खेलते हैं, तो दे ही जाता है, लेकिन अब उसका नेक्स्ट चैलेंज है कि कंसिस्टेंट हो जाए, बनाए रखने की। हाँ, शायद 70 एक्सपेक्ट ना करे, बट एटलीस्ट अगर वो 35 to 40 के बीच भी मारेगा तो आई गेस दैट्स गुड इनफ। अगर हर मैच में भी इतना मारे। बट लेकिन आईपीएल में सक्सेसफुल होना और इंटरनेशनल क्रिकेट में सक्सेसफुल होना बहुत बहुत यूसुफ पठान को देख लो भाई, बहुत अलग। यूसुफ पठान दोनों जगह इक्वली सक्सेसफुल है। वो हर बॉल को फ्री हिट खेलता है और हर ओवर को सुपर ओवर खेलता है। तो आमन शेखर, आप ये बात भूल रहे, यूसुफ पठान T20 वर्ल्ड कप विनर है, 50 वर्ल्ड कप विनर, बात खत्म। ही इज अ वर्ल्ड कप और 3 आईपीएल विनर, 4 आईपीएल विनर है वो। 4 आईपीएल विनर है वो। हाँ, तो 4 आईपीएल विनर भी है। ट्रॉफी कोहली कभी जिंदगी में अब जीत भी नहीं पाएगा। So hashtag bring back Yusuf Pathan continues. Yes. रोहित उसके बाद कमिंग टू ऑन टू दिस मैच, ये सीएसके का एक तो जो जैसा पहला हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने टीमें डिस्कस की थी, उसमें जैसा बोला था मैंने कि रैना की कमी साफ दिखती है। हाँ, मिडिल ऑर्डर, ये सारी टीमों में मिडिल ऑर्डर की कमी है। मतलब चाहे वो चेन्नई हो या बाकी 7 टीमें हो, सब में टॉप 2 टॉप 3 फिक्स्ड है, कौन आना है, चल गए तो ठीक, नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर नहीं है। और थोड़ा बहुत ये भी फर्क पड़ रहा है कि आईपीएल इंडिया में नहीं हो रहा। आईपीएल इंडिया जिस वजह से टीम्स काफी मिस कर रही है, जो एक होम ग्राउंड एडवांटेज होता है। लेकिन इसकी जगह अगर अपन ये सोचे कि आईपीएल इंडिया में होता तो देयर वर चांसेस के सुरेश रैना और हरभजन सिंह अवेलेबल होते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और एक चीज और एविडेंट है कि जैसे इंग्लिश प्लेयर्स और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अभी सीरीज खेल रहे हैं। इंग्लैंड तो इंग्लिश प्लेयर्स तो चलो 4 सीरीज खेल लिए उन्होंने इस कोरोना के टाइम पे भी, लेकिन अपने इंडियन प्लेयर्स जो हैं, जो अपने इंडिया में अभी फैसिलिटीज सब बंद हैं स्पोर्ट्स की, प्रैक्टिस की, तो वो प्रैक्टिस की कमी साफ दिखती है कि वो 8 महीने कोई आदमी अगर कोई इंटरनेशनल क्रिकेट अगर नहीं खेले तो प्रॉब्लम तो होती है, बहुत फर्क पड़ता है। जब कोहली जैसे बैट्समैन को फर्क पड़ रहा है तो अपने डोमेस्टिक जो खेलते हैं उन सबको तो क्या ही। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट मैच कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। तो एज यूजुअल एक केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच, वन साइडेड एनकाउंटर। सुनील थोड़ा प्रकाश डाले यार, गलती हुई यार फिर से वही बात है जो स्मिथ ने अभी जैसा कहा कि टॉप ऑर्डर प्लेयर रोहित शर्मा फिर अपने फॉर्म में थे, और आई थिंक केकेआर उस दिन आए ही नहीं मैच खेलने, सब बस आ गए। और रोहित को लगा कि कल केकेआर है तो एडन गार्डन्स ही होगा, उसके दिमाग में यार। लेकिन है यार रोहित शर्मा। उसके बाद मैं कह रहा था प्लेयर तो है, मतलब बॉलिंग भी कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी। जैसे कि पैट कमिंस को अगर अपन देखे तो फिर पैट कमिंस एक कंसिस्टेंटली शॉर्ट ऑफ अ लेंथ डाल रहे थे। मतलब कि आई डोंट नो वो किस प्लान के साथ आए थे, लेकिन रोहित शर्मा को शॉर्ट बॉलिंग करना तो इट इज अ बैड आइडिया। यस,
वो मवी ने दिखाया भी कि आगे डालो, आगे जैसे ही डाला मवी ने आउट कर दिया। हाँ। और फिर लेकिन मुंबई ने अपना माइंड भी दिखाया, जिस तरीके से बुमराह, पैटिंसन, बोल्ट ने बॉलिंग की थी। तो उन्होंने फास्ट बॉलिंग में तो यार अभी तो शायद बेस्ट लाइनअप है बॉलिंग का, अगर फास्ट बॉलिंग देखा जाए। फास्ट बॉलिंग लाइनअप बोले तो बेस्ट करेक्ट। मुंबई इंडियंस के पास मलिंगा नहीं है तो भी उनके पास सही बॉलिंग लाइनअप है। हाँ, मलिंगा नहीं होने के बावजूद उनकी लाइनअप इतनी अच्छी है। बट यार बुमराह 3 ओवर 5 रन और फिर कमिंस ने 15 करोड़ का कुछ तो हिसाब बराबर किया। जितने खाए सोचा थोड़ा रिटर्न दे दूं मैं। हाँ। और जब वो बुमराह भी अपने बहुत खराब फेस पे अभी गुजर रहा है अपने फॉर्म से। हाँ। तो वो ये डैमेज कर रहा है। नहीं, आई थिंक कि उसमें मेरे को एक बुमराह की साइड से एक अच्छी चीज ये लगी कि बुमराह ने थोड़ा ट्राई करना चाहा कि जो उनकी यॉर्कर्स गिर नहीं रही है या फिर जो बॉल वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, पहले 2 छक्के लगने के बाद भी, क्योंकि मैच तो मुंबई इंडियंस का हो चुका था, लेकिन स्टिल बुमराह ने ट्राई करा, तो विच वाज अ गुड साइन कि वो डरा नहीं कि अपना फिगर्स खराब हो जाएंगे, 3 ओवर में सिर्फ 5 दिए हैं तो कुछ हो जाएगा। तो लेट्स सी एंड वी ऑल होप कि बुमराह विल कम बैक एंड ही विल डेफिनेटली डू इट। आगे बढ़ते हैं। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। अगेन रॉन्ग। केएल राहुल वर्सेस आरसीबी। तो एक तरह से वन ऑफ द बेस्ट इनिंग ऑफ केएल राहुल इन हिज एंटायर करियर। अभी तक ये आईपीएल की हिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर बाय एन इंडियन रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस है ना। और एज अ कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हाँ, क्या कहेंगे अमन आप केएल राहुल की बैटिंग के बारे में? अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड। इतना अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस मैंने तो, हाँ, कि ये अगर 70-80s में भी इतना बना लेता है एज अ कैप्टन, फिर ओपनिंग करते वक्त भी लाइक ठीक है, अच्छा खेला। बट ये अनबीटन रहना ओपनर के लिए 20 ओवर तक अनबीटन रहना इज नो स्मॉल थिंग। लोगों ने 100s बनाए आईपीएल में, बट कोई स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक नहीं, बहुत कम लोग टिके होंगे भाई। सही बात है। आई थिंक थैंक्स टू कोहली। एंड सेकेंडली कोहली को भी थैंक यू बोलना चाहिए। दो बार थैंक यू। दो बार। और फिर सेम मैच में एक और कंट्रोवर्सी हुई कि सुनील गावस्कर का कमेंट, जिसको थोड़ा गलत वे में भी लिया गया, इट इज रॉन्ग टू ड्रैग अनुष्का शर्मा इन एवरीथिंग। हाँ, एक वो भी, और बहुत गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि एक्चुअली में क्या हुआ कि एक ट्वीट वायरल हो गया कि उस ट्वीट में बस इतना लिखा था कि मैं बोलना नहीं चाहूंगा जो भी उन्होंने बोला, और कि फिर नीचे लिखा था कि सुनील गावस्कर जी ने ऐसा बोला। ठीक है, वो लोगों ने वो ट्वीट पढ़ा, वो लाइन पढ़ी और गावस्कर के अगेंस्ट चालू हो गए। उससे पहले क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, मैच के टाइम बोला कि कोहली के आउट होने के टाइम बोला, ये लोगों ने देखा ही नहीं। एक्चुअली वो जो लाइन है वो कोहली के आउट होने पे बोली ही नहीं गई है, पहले बोली गई है। और एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम, गलती मेरे हिसाब से तो स्टार स्पोर्ट्स की है। अगर आप मैच के दौरान किसी भी प्लेयर के पर्सनल मोमेंट्स को नहीं दिखाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप मैच पे फोकस कर रहे हैं, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे आपने उनका एक था, वो अपना पर्सनल टाइम एंजॉय कर रहे थे वहां पे। एक तो लोग पता नहीं आजकल हर चीज का वीडियो बना लेते हैं और फिर उस पे कमेंट बोलते हैं कि यार आप तो कमेंट करो, तो वो काफी खराब। लेकिन एज बोला गया कि जैसे विश्वजीत ने भी बोला कि अनुष्का शर्मा को हर चीज में ड्रैग करना गलत बात है। हम ये तो नहीं सुनते कि रोहित शर्मा ने खराब परफॉर्मेंस किया तो उसकी वाइफ को कुछ बोल रहा है। मतलब वाइफ तो बहुत दूर की बात होगी, फैमिली या नियर रिलेटिव्स को भी ड्रैग करना कोई वो नहीं है कि उसके वजह से परफॉर्मेंस खराब हुई है। ये कभी हो ही नहीं सकता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट गेम, चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। उससे पहले एक चीज और एक तरह से पंजाब के पास मोहम्मद शमी बहुत बॉलर, एंड मोहम्मद शमी मेरे को लगता है अगर हटा दे कि पैट कमिंस बहुत फॉर्म में आ जाएंगे, बुमराह है, लेकिन मोहम्मद शमी करंटली बेस्ट फास्ट बॉलर अभी रबाडा के बाद। यस, हाँ बिल्कुल। रबाडा का T20 का फॉर्म अच्छा है, लेकिन शमी का तीनों फॉर्मेट में फॉर्म बहुत बढ़िया है। और शमी मेरे को लगता है इम्प्रूव किया है। हाँ,
और द बेस्ट थिंग इज कि मैच में मैंने कमेंट्री में सुना कि शामी ने लॉकडाउन में भी प्रैक्टिस करी, हाँ, कि हाँ, वो अपने फार्म हाउस पे गए, बॉलिंग प्रैक्टिस करी, अपना शेप मेंटेन करा। जैसे कि काफी अब हम लोगों ने प्लेयर्स को देखा है कि हाँ, थोड़ा आउट ऑफ शेप नजर आ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद शामी के पास अपना वही पुराना वाला रिदम है, तो वो किसी भी तरीके से वो नहीं लग रहे कि काफी ब्रेक के बाद वो क्रिकेट खेल रहे हैं। Fingers उसके बाद crossed. आगे बढ़ते हैं चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। तो कॉम्प्रिहेंसिव विन फॉर दिल्ली एंड प्रॉब्लम्स फॉर चेन्नई कंटिन्यूज। बट चेन्नई पता नहीं टीम मैनेजमेंट या धोनी क्या माइंड में है, क्या चल रहा है कि ऊपर नहीं आना, मैं नहीं आऊंगा बैटिंग करने। मतलब हम जितना भी धोनी फैंस, हम सब धोनी फैंस हैं, हम सब ने धोनी को छोटे से देखा है, लेकिन तो भी जब जरूरत है तो आना चाहिए ऊपर। But एंड I think कंसिडरिंग इन्होंने अपने लास्ट मैच में दिखाया था कि आज भी ये किस चीज के लिए केपेबल है। हाँ, ये चीज साफ है कि 10 बॉल अगर टिक गया धोनी तो हाँ, तो क्या कर सकता है वो सबको पता है। और सेकेंडली इसके पास सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसको अब कि इंटरनेशनल खेलना नहीं है, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो रिलैक्स माइंड से जब ये भी बंदा जब तो अभी खेलेगा करना ही नहीं है प्रूव। नहीं, वर्ल्ड कप नहीं जीतने के बोल रहा बाद हूँ क्या कि प्रूव करना है सबसे बड़ा हाँ। प्लस पॉइंट यही है आज के टाइम पे कि ये But- आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड प्लेयर यही है। but और जो रिलैक्स्ड प्लेयर जब किसी लेकिन बॉलिंग पे मुझे लगता है जब सुप्रीम धारा जो खोलने बोल आ रहा सकता है तो ये क्या कर सकता बहुत, है। मुझे लगता है सुप्रीम जो बोल रहा है कि धोनी ने एक्सेप्ट किया वही शायद। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि शायद धोनी के ऊपर अपने प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, बट वो प्लेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो तो opener- है कि उसने खुद हाँ। बोला कि मुझे सैम करन को ऊपर प्रमोट करना है, गायकवाड़ को चांस दे रहा है। देना एक चीज ये भी है, प्रमोशन धोनी कर रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि व्हाइल चेजिंग सीएसके कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है धोनी के ऊपर, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक इंटेंट नजर नहीं आता है और अपार्ट फ्रॉम फाफ ड्यू प्लेसेस की, मतलब जो एक तरह से कंसिस्टेंट रहे हैं चेन्नई के लिए तीनों मैचेस में, और किसी प्लेयर से कुछ इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा है कि थोड़ी एग्रेसिव बैटिंग करी जाए, थोड़ा रन रेट को चलाया जाए, क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि लास्ट के 3-4 ओवर में आप 17 एंड ओवर 18 एंड ओवर आप इजीली चेस कर दोगे बिकॉज धोनी इज देयर। हर दोनों मैचेस में चेजिंग के टाइम पे 12 ओवर के टाइम पे रिक्वायर्ड रन रेट 15 का रहता है सीएसके के लिए। 12 ओवर में 15 का 100 भी नहीं बन रहे हैं 12 ओवर में, जबकि विकेट सिर्फ 2 या 3 गए हैं। धोनी ने जो मुंबई के अगेंस्ट सैम करन को ऊपर भेजा था, वो उसने ट्रिक मिस किया एक दिल्ली के अगेंस्ट। हम कगिसो रबाडा को इग्नोर नहीं कर सकते, जिनका नहीं, बहुत बड़ा हाथ है एक तरह से। I think दिल्ली डेयरडेविल से दिल्ली कैपिटल्स बनने के बाद जो एक तरह से स्टैंड आउट टीम नजर आती है, तो मोर देन 60% में कगिसो रबाडा को इसका हाँ, क्रेडिट देना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं तो सुप्रील मैं- कुछ बता रहे थे कि चेन्नई में क्या प्रॉब्लम। हाँ, मैं बोल रहा था कि जैसे अभी सुप्रील ने बोला कि प्रमोट कर रहे हैं यंगस्टर्स को, मौका दे रहे हैं धोनी, लेकिन ये टूर्नामेंट इतना फास्ट है ना आईपीएल कि मैचेस इतने जल्दी जल्दी आते हैं कि आप 2-3 मैच ऑन द ट्रॉट हार गए अगर, फिर कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 14 में से अगर आप 3-4 ऑन द ट्रॉट हार गए और फिर बॉटम ऑफ द टेबल पे या सेकंड बॉटम पे आप हैं, माइनस में आपका रन रेट चला गया, नेट रन रेट, तो कमबैक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक until and unless आप मुंबई इंडियंस ना हो। हाँ, until unless आप मुंबई इंडियंस ना हो। मुंबई इंडियंस हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, 6 मैच हार के भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब देखते हैं चेन्नई कैसा कमबैक करती है। उनके पास 1 वीक का एक टाइम मिला है उनको अच्छा खासा। और चेन्नई से एक और आज न्यूज है कि सीईओ ने कंफर्म कर दिया कि सुरेश रैना इज आउट ऑफ 2020, आउट फॉर द सीजन। आउट फॉर द सीजन। तो क्या लगता है, तो इनको रिप्लेसमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगेन #bring यूसुफ भाई, यूसुफ भाई। यूसुफ भाई मुरली विजय से तो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो ओपनिंग कराने के लिए। यार एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी भी आ सकते हैं सीएसके की टीम में। वो प्लेयर तो खराब नहीं है। हाँ, प्लेयर तो मनोज तिवारी कभी खराब ही नहीं। आउट ऑफ द बॉक्स आई थिंक यूसुफ भाई का आना हो जाएगा, लेकिन मनोज तिवारी विल बी अ ग्रेट चॉइस। यूसुफ भाई तो यार हॉट डिमांड है ना यार, उनके फैंस यूसुफ भाई ऐसे प्लेयर वो कहीं भी खेल लेंगे, उनको कहीं भी खेल लेंगे और लेकिन आई थिंक अगर यूसुफ पठान आते हैं तो दुबई की कंडीशंस उनके जैसे प्लेयर के लिए टेलर मेड है।
और बॉलिंग कर देंगे, वो बॉलिंग कर देंगे 2-3 ओवर बढ़िया, बॉलिंग कर देंगे ऑफ स्पिन, बट फील्डिंग कर लेंगे। टू बी ऑनेस्ट, तो सच्ची में मुरली विजय से अच्छा ऑप्शन ओपनिंग करने के लिए जो सीएस एनी डे जो करंट फॉर्म देखे तो मुरली विजय सुनील नारायण के साथ एक्सपेक्ट करती है कि अगर वो मार दे 2-3 छक्के तो ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, ऐसा तो है नहीं पे डिपेंडेंट है। वही चीज यूसुफ भाई के साथ होगी, पावर प्ले में चल दिया, 3-4 छक्के मार दिए, स्टार्ट दे दिया तो सही है, आउट भी हो गए तो भी ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि नीचे बैट्समैन ही नहीं है हमारे पास। और चेन्नई के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट की शेन वॉटसन हैज टू परफॉर्म, क्योंकि उनपे काफी कुछ डिपेंड करता है चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार्ट के लिए। मतलब थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस दिखे थे राजस्थान के अगेंस्ट। शेन वॉटसन वो वाली गाड़ी है जिसको गर्म होने में टाइम लगता है, वो हर साल का है, वो तो पूरी फाइनल आते अब डीजल इंजन बन चुका है कि वो धीरे धीरे अब गर्म होता है। बट ठीक है, मतलब तो अब आते हैं आज के मैच पे। तो अमन शेखर विल बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस प्लेनेट, एंड आल्सो द कोलकाता नाइट राइडर्स हैव ओपन देयर अकाउंट, 7 विकेट से जीती, कॉम्प्रिहेंसिव और एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव विन, और हर चीज केकेआर के लिए आज एवरीथिंग वाज इन राइट प्लेस। पैट कमिंस का एक बेहतरीन कमबैक, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी, जॉनी बेस्ट और डेविड वार्नर को कोई चांस नहीं दिया। एक तरह से ही वाज लुकिंग लाइक अ मैन विद अ प्लान कि डेविड वार्नर को रूम नहीं देना है, राउंड द विकेट आके बॉलिंग करनी है। केकेआर के लिए कितना अच्छा मैच था इसी से पता पड़ता है कि मवी के 3 ओवर बाकी, नागरकोटी के 2 ओवर बाकी, फिर भी उनको 5 ओवर को कंपलसेट कर दिया उन्होंने। 7 लोग बॉल कर सकते, 7 लोग बॉल कर रहे, मतलब ऑप्शंस देखो, और ऐसे भी नहीं कि कोई टाइम पास बॉलर नहीं, प्रॉपर बॉलर्स हैं, सारे प्रॉपर ऑलराउंडर्स, बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, या फिर सारे प्रॉपर बॉलर्स हैं उनके पास। जहां तक लगता है कि थोड़ा बोल्ड प्रेडिक्शन, लेकिन ये जो आज लाइनअप खिलाई है, अगर कोई इंजर्ड ना हो या कोई ग्राउंड स्पेसिफिक या पिच स्पेसिफिक नीड ना हो, तो ये प्लेइंग 11 हर मैच में खिलाया जा सकता है, हर मैच में बहुत अच्छी लाइनअप है। वरुण चक्रवर्ती आई डोंट थिंक कि वो 14 मैच का प्लेयर है, वो कुछ मैचेस का प्लेयर बॉलर है, क्योंकि वो एक मिस्ट्री है। अगर ज्यादा उसको एक्सपोज कर दिया तो आई डोंट थिंक वो इतना इफेक्टिव होगा। और सुनील नारायण के साथ एक्सपेरिमेंट अब बंद कर देना चाहिए। आई थिंक राहुल त्रिपाठी से ओपन करा सकते हैं लोग, क्योंकि अब मतलब सुनील नारायण का सारी टीमों ने पढ़ लिया है कि क्या करना है, वो क्या करने आया है, ये सबको पता है। तो आई डोंट थिंक कि अब एक ओपनिंग स्लॉट खराब करना चाहिए। मेरे हिसाब से राहुल त्रिपाठी को एक मौका देके देखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा प्लेयर है। और प्रॉब्लम उस दिन आएगी केकेआर के लिए कि जिस दिन नारायण से पहले सुमन गिल आउट हो जाएगा। प्रॉब्लम और मैं प्रॉब्लम ये भी आएगी जब हम बड़ा टारगेट चेस करेंगे, क्योंकि स्टार्ट चाहिए। नारायण अगर स्टार्ट नहीं दिया तो गिल पे प्रेशर बनेगा। और नारायण के साथ एक और है कि अगर जो हुआ था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, स्टार्ट नहीं दे पाया और वो बॉल खा गया कि आउट भी नहीं हो रहा है और स्टार्ट भी नहीं दे पा रहा है, वो फिर पावर प्ले पूरा वेस्ट हो जाए। और एक और पॉइंट है केकेआर के लिए कि कैप्टन दिनेश कार्तिक को थोड़ा अपनी बैटिंग पे काम करने की जरूरत है अभी, और थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको बैटिंग करनी चाहिए। वो खुद को प्रमोट कर रहे हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो आई थिंक, या फिर कि हम चारों ये सोचते हैं कि कैप्टन शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। आज फील्डिंग के टाइम ही वाज इम्प्रेसिव, जिस तरह से वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे। पैट कमिंस को उन्होंने पावर प्ले में यूज करा, जो कि एक तरह से उन्होंने ट्रिक को मिस कर दिया था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। तो फील्डिंग के टाइम उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारा है, बट केकेआर के लिए अगर टूर्नामेंट में आगे जाना है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है, तो कार्तिक को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मॉर्गन को और ऊपर भेजना चाहिए, मॉर्गन को। और आज थोड़ा फॉर्म के साइंस भी दिखे ऑन मॉर्गन के, कि अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल अब वो कर रहे हैं यूएई की कंडीशंस में। और ऑन मॉर्गन जैसा अगर प्लेयर अच्छा करता है केकेआर के लिए, तो एक तरह से आंद्रे रसल के ऊपर से जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाएगी। काफी कम हो जाएगी। आई थिंक आज नीतीश राणा की जो छोटी सी इनिंग थी वो काफी इम्पोर्टेंट थी,
वही उन्होंने पूरा मेरे को लगता है वो किक स्टार्ट कर गया कि हाँ ये मैच सकते हैं वो प्रेशर उतार दिया शुभमन गिल के ऊपर से पूरा। और फिर ये भी देखना होगा कि नीतीश राणा को ये भी देखना होगा कि अब वो थोड़ा जो उनको स्टार्ट मिले हैं दोनों मैचेस में, वो किसी को भी एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। हाँ। मुंबई इंडियंस के साथ भी वो सेट होके आउट हुए, आज भी एक तरह से अगेंस्ट द रन ऑफ अ प्ले विकेट गिर गया उनका, कि ड्राइव करने चले गए खुद को बैक करके। तो मतलब फॉर्म उनके साथ है तो रन्स भी उन्हें करने चाहिए। नीतीश राणा भी एक बेटर ओपनिंग ऑप्शन हो सकता है। अगर आप देखो तो तीन पे वो खेल रहे हैं, अभी ओपन कराते हैं तो 3 पे दिनेश कार्तिक अगर खेलना चाहते हैं तो 3 पे कार्तिक आ सकते हैं, 4 पे फिर मॉर्गन का सही स्लॉट मिल जाएगा क्योंकि इंग्लैंड से वो 4 नंबर पे खेलते हैं। क्या लगता है अमन, आपको क्या लगता है? हाँ, क्योंकि जैसे मैंने बैटिंग देखी है मोस्टली एयर मॉर्गन की, उनको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सेम और ऐसा सॉर्ट ऑफ ऑपोजिट है दिनेश कार्तिक, जिनको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर पोजीशन उनका स्वैप कर दिया जाएगा तो फिर पूरी टीम के लिए दिक्कत है। एक मेरे को चीज नजर आई कि सनराइजर्स हैदराबाद को कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल भी एक अच्छा बैटिंग ने हमेशा ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब करा है दोनों मैचेस में। पहला मैच आरसीबी के अगेंस्ट क्रूज कर रहे थे जब तक जॉनी बेस्टो खेल रहा था, और अभी डेविड वार्नर पे वो इतना डिपेंडेंट है, लेकिन डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी हमने, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड सीरीज में भी हमने देखा कि डेविड वार्नर फॉर्म में नहीं है। तो और एक और प्लेयर जो काफी अंडररेटेड है जो ये मिस कर रहे हैं वो है शाकिब अल हसन, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इनको एक तगड़ा मिल जाता था और बॉलिंग वो 4 ओवर का बैंक। रशीद खान को कोई कॉम्प्लीमेंट करने के लिए दूसरी साइड से रहता था। हाँ, तो वो एक बहुत इनका मनीष पांडे के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है। So guys, thank you very much for joining us for this video. और please do like and subscribe and please give us your feedback in comment. Do comments कि आपको क्या लगा कि मैच में क्या होना चाहिए था जो गया, धोनी की परफॉर्मेंस प्लीज ऊपर आना चाहिए नीचे आना चाहिए। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब कि हमने अभी ये देखा है कि लॉट ऑफ आवर व्यूअर्स देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो वो दबा दो बटन, पैसे नहीं लगते, लाल बटन दब जाना चाहिए। घंटी बजा दो। और हम लोग भी एक टारगेट रखते हैं कि मतलब अभी स्टार्ट है तो 6-7 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, फिर देखते हैं कितने आते हैं। बिल्कुल। हाँ, 4 लोग हम लाइक नहीं करेंगे हमारा वीडियो क्योंकि 4 लाइक हमारे हो जाते हैं। So let's see. So thank you so much, man.